Hello guys, I am Manpreet Kaur and today we are going to discuss about match the headings जो कि हमारे रीडिंग का एक पार्ट है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पार्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके तो स्टूडेंट्स जब भी हम हेडिंग्स को करते हैं इनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पैराग्राफ से पहले मोस्टली ये पैराग्राफ से पहले गिवन होती है। तो जब तक हम पैराग्राफ को रीड नहीं करते तब तक हमारी हेडिंग सॉल्व नहीं हो पाती। स्टार्ट करते हैं हमारे मैच द हेडिंग्स की टिप्स। तो सबसे पहली टिप हमारी रहेगी दैट इज फर्स्ट रीड ईच हेडिंग्स। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स गिवन है सबसे पहले हमें उन्हें रीड करना होगा कि हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग क्या गिवन है, थर्ड क्या गिवन है। तो इनको रीड करने का मेन मकसद हमारा यही रहता है कि जब हम हेडिंग्स को रीड करते हैं तो एक ना आइडिया बैठ जाता है हमारे माइंड में कि ये जो पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में हो सकता है या फिर जो पैराग्राफ्स है उनमें किस चीज़ का मेन आइडिया गिवन होगा। तो ये जो होती हैं हेडिंग्स ये एक्चुअल में मेन आइडिया कंटेन कर रही होती हैं कि एक पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है। तो अगर आप एक बार ओवरऑल इन्हें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे इसका, तो आपको जब आप पैराग्राफ में उन्हें लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पैराग्राफ का एम क्या है। ओके तो कीवर्ड्स तो मैच नहीं होंगे बट ऑलमोस्ट आपको एक मेन आइडिया जो है वो पता लग जाएगा। ओके तो सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, जब आपने हेडिंग्स को रीड कर लिया उसके बाद सेकंड टिप हमारी रहेगी कि हमें जो कीवर्ड्स हैं वो ढूंढने होंगे हेडिंग्स के अंदर ही। ओके कोई भी नेम, प्लेस का नाम हो, कोई भी नाउन हो, वो हमें ध्यान से पढ़ना है एंड अंडरलाइन कर लेने हैं हमारे कीवर्ड्स। ओके तो जब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसके रिलेटेड ये वाली हेडिंग हो सकती है बिकॉज उसमें हमने एक कीवर्ड मार्क किया है एंड उस कीवर्ड के रिलेटेड अगर हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन मिल गई इट मीन्स कि हमने अपना आंसर ढूंढ लिया। ओके तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कीवर्ड्स भी उसमें मार्क कर लेने चाहिए हेडिंग्स में पहले से ही। ओके तो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा कोई भी सिमिलैरिटीज या फिर डिससिमिलैरिटीज होंगी हेडिंग्स में तो उन्हें भी हमें नोट डाउन करना है। अब जैसे कि टोटल 7 हेडिंग्स हैं। ओके तो 7 हेडिंग्स में आपकी जो पैराग्राफ्स हैं वो 5 हैं। ओके तो हमारे आंसर तो 5 ही होंगे बट जो 2 एक्स्ट्रा गिवन होंगी उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो है ये पैराग्राफ के बाहर का है कुछ। ओके तो जब हम सारी हेडिंग्स को रीड करेंगे उससे क्या होगा कि एक बार तो हमें ओवरव्यू भी मिल जाएगा हेडिंग्स का और सेकंड थिंग कि हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कुछ ये जो चीज़ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं 2 हेडिंग्स ये वाले हमें एलिमिनेट कैसे करने हैं। ओके तो जो चीज़ हमें सिमिलर नहीं लग रही उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसमें है कि हमें अब क्या करना है, जो कि सबसे मेन पार्ट है हमारा, वो है कि हमें पैराग्राफ्स के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को ही रीड करना है। बिकॉज अगर हम पूरा पैराग्राफ रीड करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एंड हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टाइम पर पूरा पैराग्राफ जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को ही ध्यान से रीड करना है। तो क्योंकि मेनली यही देखा गया है कि जो मेन आइडिया है एक पैराग्राफ का वो या तो फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट होता है या फिर वो लास्ट लाइन में प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड थर्ड लाइन तक आपको आंसर आपका मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को रीड करना है। हाँ बीच में भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पैराग्राफ में सेंटर में भी कोई मेन आइडिया गिवन होता है। तो आपको नजर तो सब पे रखनी है बट जो मेनली आपको रीड करना है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा और लास्ट सेंटेंस होगा। ओके तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ दैट इज द हेडिंग्स दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द पैराग्राफ शुड बी चूजन। तो जो हेडिंग आपकी मेन आपके आइडिया को बता रही है पैराग्राफ में वो जो पूरी तरह से सूटेबल है आपके आंसर के अकॉर्डिंग तो आपको उसे ही चूज करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है कि आपकी जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है उसका मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया पता होने के बाद अगर आपने उसे लोकेट
एग्जैक्ट वर्ड को लोकेट कर लिया है तो आपकी जो हेडिंग है वो बिल्कुल सही है। ओके, आपको अगर मेन एम पता चल जाएगा तो आपका आंसर ऑलवेज सही होगा। अगर आप मेन एम नहीं पता कर पाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। कीवर्ड तो मैच होते नहीं है, बिकॉज जो हेडिंग्स हैं उसमें आपको पैराग्राफ का एम बताया गया है, उसमें कोई कीवर्ड नहीं मिलेंगे। बस आपको वो जो उसमें वर्ड गिवन होगा वो पैराफ्रेज करके इतना पता चल जाएगा कि मेन आइडिया किसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, एक पैराग्राफ को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे 5 टिप्स हैं हमें ये अप्लाई कैसे करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो द पैसेज इज अबाउट द कीलेस सोसाइटी। ओके, कीलेस सोसाइटी के बारे में है हमारा ये पैराग्राफ, जिसमें हमें डिफरेंट जो हमारे आईडी प्रूफ्स होते हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैन्स, हमारे आइरिस स्कैन्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि बायोमेट्रिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें इस पैसेज में बताया गया है। तो अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। बिकॉज जब हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं तो हमारे माइंड में ये पता चल जाता है हमें कि एग्जैक्टली आंसर क्या लिखना है। कई बार बच्चे हेडिंग्स को ही उठा के लिख देते हैं, हमें हेडिंग्स नहीं लिखनी होती, हमें सिर्फ जो नंबरिंग गिवन होगी वो लिखनी होगी या फिर जो अल्फाबेट्स उनकी स्टार्टिंग में गिवन होंगे वो लिखने होंगे। ओके, तो आप ये वाली मिस्टेक्स तो प्लीज ना करें, बिकॉज कई बार आपका आंसर सही होता है एंड आपके इस तरह से लिखने की वजह से आपकी स्कोरिंग कम हो जाती है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस भी ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है, चूज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स B to H फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो, राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स 1st to 9 इन बॉक्सेस 27 to 33 ऑन योर आंसर शीट। ओके, तो इन्होंने बोला है कि 1st to 9 तक आपको कुछ हेडिंग्स गिवन हैं, आपको उनमें से अपने 27 to 33 आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके आपको आंसर्स जो है वो बॉक्स में लिखने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। एक बार हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ेंगे कि उनमें एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे फर्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्शंस। तो कॉमन ऑब्जेक्शंस इज लाइक ऑब्जेक्शंस, हम इसमें कीवर्ड क्या ढूंढेंगे अब, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस मींस कि कुछ नेगेटिविटीज, कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ऑब्जेक्शंस को हमने एक बार मार्क कर लिया कि ये जो चीज है इसमें मेन है। तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, हु इज प्लानिंग व्हाट, कौन क्या प्लान कर रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हमारा कीवर्ड रहेगा, प्लानिंग। जो भी हमें मेन चीज लगे हम उसे हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं, बिकॉज इससे जब हम पीछे पैराग्राफ को रीड करेंगे तो उसका मेन आइडिया पता लगने के बाद जब भी हमें पता चलेगा कि हाँ अगर इसमें ऑब्जेक्शंस गिवन है इस पैराग्राफ में, तो हमें पता होगा कि हाँ फर्स्ट वाला था। ओके, अगर हमें पता चले कि कहीं पर प्लानिंग की बात हो रही है तो हम फटाफट से आगे कहेंगे कि हाँ सेकंड वाला था। तो इसलिए कीवर्ड्स को मार्क करना भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड इज दिस टाइप सेल्स बेस्ट इन द शॉप्स। तो जो ये टाइप है वो बेस्ट सेल हो रहा है सभी शॉप्स पे। अब कोई ऐसा टाइप होगा जो कि बेस्ट सेल हो रहा होगा, ऑब्वियसली किसी पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें बेस्ट सेल्स को करना है कीवर्ड की फॉर्म में अंडरलाइन, एंड जो शॉप्स है आपको उसको भी अंडरलाइन करना है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द फिगर्स से इट ऑल। फिगर्स सब कुछ कह देती हैं, फिगर्स इज आवर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, जब बायोमेट्रिक्स की बात हो रही है तो हमारी जो फिगर्स और बायोमेट्रिक्स दोनों एक ही बात है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है कि द फिगर्स से इट ऑल, कि हमारे बायोमेट्रिक्स सब कुछ बता देते हैं। तो हमें इसमें क्या अंडरलाइन करना होगा, एक तो फिगर्स को अंडरलाइन करेंगे हम, एक ऑल को अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज अर्ली ट्रायल्स। अर्ली ट्रायल्स, ऊपर से जब हमने 4th हेडिंग तक पढ़ा तो हमें क्या पता चला कि ये जो चीज है ये बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड ही थी। अब ये अर्ली ट्रायल्स बहुत ही डिफरेंट सी बात है, तो इस पर हम अगर चाहें तो एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे, बिकॉज हमें ये
सिमिलर नहीं लग रहा, बाकी सारे जो हमारी हेडिंग्स हैं उनके साथ नहीं मैच हो रहा है, इसलिए हम इसे साइड में कर देंगे। कांट गेट इन विदाउट दीज, कि कोई भी इनके बिना अंदर नहीं आ सकता। ओके, मतलब बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड ही है कि अगर बायोमेट्रिक्स सही नहीं हो तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसमें हम वर्क को कीवर्ड बना लेंगे। सेवंथ इज फाइटिंग फ्रॉड, फाइटिंग फ्रॉड में हम फ्रॉड को कीवर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट वन इज सिस्टम्स टू अवॉइड, ये भी बहुत डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, बाकी जो हमारे बायोमेट्रिक्स के रिलेटेड दिख रहे हैं सिस्टम्स टू अवॉइड ये थोड़ा अलग लग रहा है, फिर भी चलो हम इसे भी अवॉइड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम इसमें भी अंडरलाइन कर लेते हैं अवॉइड को, सिस्टम्स को भी और अवॉइड को भी कीवर्ड बना लेते हैं। लास्ट वन इज एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल। ओके, तो हम इसमें क्या है इनएविटेबल और एक्सेप्टिंग को अंडरलाइन कर लेंगे एज अ कीवर्ड। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ। हमने फर्स्ट हमारा टिप जो था कि हेडिंग्स को रीड करना है वो भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड टिप हमारा था कि हमें इसमें कीवर्ड्स को ढूंढना है, वो भी हमने साथ साथ ही ढूंढ लिए। तो हमारे 2 टिप्स जो है फॉलो हो गए हैं। अब थर्ड टिप की बारी है, दैट इज कि हमें पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को रीड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ बी, बिकॉज ए ऑलरेडी डन था, ठीक है, तो बी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है उसमें क्या मेन आइडिया गिवन है। लेट्स सी, ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोमेट्रिक्स, अ लिटिल नोन बट फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी that involves the use of physical and biological characteristics to identify individuals। ये हमें ये बता रहा है कि जो बायोमेट्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से की जा रही हैं। ओके, ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोमेट्रिक्स, कि जो भी पैराग्राफ में गिवन है वो बायोमेट्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं कि बायोमेट्रिक्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। ये बहुत कम नोन है, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, एंड अगर हम लास्ट लाइन को पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है कि ऑलरेडी मोर देन 10,000 फैसिलिटीज। ओके, तो 10,000 फैसिलिटीज से भी ज्यादा हो चुकी हैं। फ्रॉम प्रिजन्स टू डे केयर सेंटर्स, प्रिजन से डे केयर सेंटर्स तक, monitor people's fingerprints or other physical parts to ensure that they are who they claim to be। ओके, तो कहते कि उनके फिंगरप्रिंट्स को और उनके फिजिकल पार्ट्स को इंश्योर किया जाता है कि वो कौन है। ओके, दे आर हु दे क्लेम टू बी। ओके, some 60 biometric companies around the world pulled in at least $22 million last year, and that grand total is expected at mushroom to at least $50 million by 1999। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर हम बात करें मेन आइडिया की तो वो हमें एक्चुअल में फर्स्ट सेंटेंस में ही गिवन था कि इस पैराग्राफ में हमें बायोमेट्रिक्स की एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। ओके, इट मीन्स कि बायोमेट्रिक्स जो हैं वो हमें सब कुछ बताते हैं। ओके, बायोमेट्रिक्स से हमें सब कुछ ही पता चलता है। तो हमारा जो बी पार्ट का आंसर रहेगा वो क्या होगा, द फिगर्स से इट ऑल। जब हम हेडिंग्स को रीड करेंगे, जैसे कि हमें पता था कि वहां पर एक वर्ड था बायोमेट्रिक्स, एंड हमने हेडिंग्स में देखा कि हमने कीवर्ड को अंडरलाइन किया था जिसका प्रॉपर मीनिंग है बायोमेट्रिक्स, दैट इज फिगर्स। तो हमें हमारी हेडिंग मिल गई है हमारे पैराग्राफ बी के लिए। तो वो क्या है कि जो फिगर्स हैं वो सब कुछ बता देते हैं, द फिगर्स से इट ऑल। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं हमारे पैराग्राफ सी की तरफ। पैराग्राफ सी में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट सेंटेंस में, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑपरेट बाय स्टोरिंग अ डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ सम यूनिक ह्यूमन फीचर। तो ये बता रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है उस सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो ऐसा कुछ हमने पहले पढ़ा था पीछे।
इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है या फिर ये कैसे काम करता है। हमें बायोमेट्रिक के काम के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से काम करता है। मतलब आगे पूरे पैराग्राफ में जो भी आएगा वो यही इसी चीज से रिलेटेड होगा कि बायोमेट्रिक्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो मेन आइडिया तो यही होगा ना। तो इसलिए अब हम हेडिंग्स को देखेंगे। हेडिंग्स में ध्यान दें कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन थी, प्लानिंग, देखते 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 आ जाइए 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट है हाउ डज इट वर्क। तो यही तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि पीछे भी ये बताया कि सिस्टम को ऑपरेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि हाउ डज इट वर्क, मतलब कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो हमारे सी पैराग्राफ का भी आंसर हमें मिल गया है, दैट इज 7th। ओके, तो हम 7th को मार्क कर लेंगे फॉर आवर पैराग्राफ सी। तो अब डी की बात करते हैं। हमारे पैराग्राफ डी में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट सेंटेंस। Fingerprint scanners are currently the most widely deployed type of biometric application, thanks to their growing use over the last 20 years by law enforcement agencies. ओके, तो ये बता रहे हैं कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो करंटली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एक बायोमेट्रिक एप्लीकेशन है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि 20 साल से ये जो है इसका यूज़ जो बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ता जा रहा है कि उन्हें एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो सपोर्ट करती है। ओके, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी क्यों सपोर्ट करेगी? फॉरवर्ड, क्या काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का? इट मीन्स कि ये किसी भी फ्रॉड को होने से रोकते हैं। ओके, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता इसमें, यही काम होता है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, कि कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी धोखा ना हो किसी के साथ। ओके, तो फ्रॉड के बारे में हमने पढ़ा था हमारी हेडिंग्स में। ओके, तो जब हमने रीड किया था तो उसमें मार्क भी किया था हमारे 8th पॉइंट में, दैट इज फाइटिंग फ्रॉड। तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कर पा रहे हैं अब तक। आई थिंक कि आपको भी ये इजी ही लगेगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा है करने में। ट्राई इट, आप भी इन्हीं टिप्स के अकॉर्डिंग करके देखें, क्या पता आपके भी हेडिंग्स बिल्कुल सही। चलो अब बात करते हैं हमारे ई वाली की, पैराग्राफ ई की। पैराग्राफ ई में क्या है? टू डेट द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल बायोमेट्रिक सिस्टम इज द हैंड की, अ टाइप ऑफ हैंड स्कैनर विच रीड्स द यूनिक शेप, साइज एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द पीपल्स हैंड्स। ओके, तो एक हैंड की है जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल बायोमेट्रिक सिस्टम मीन्स कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला होगा। ओके, सबसे ज्यादा जो बिक रहा है आजकल। तो हमने ये भी हेडिंग जो है एक कीवर्ड इसमें भी मार्क किया था, आपको याद होगा, द बेस्ट सेलिंग। ओके, कुछ ऐसा ही था। हाँ, 3rd पॉइंट में है दिस टाइप सेल्स बेस्ट इन द शॉप्स। तो ये भी हमें आंसर बहुत ही जल्दी मिल गया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हेडिंग्स ही रीड करने हैं। हेडिंग्स के बाद आप उनमें कीवर्ड ढूंढ लीजिए। ठीक है, कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद आप अपने पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन को रीड करें, वहाँ से आपको मेन आइडिया मिल जाएगा। मेन आइडिया मिलने के बाद आप उसे एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है ये, बड़े ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जो स्काईलार्क इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपकी फिर भी हेल्प नहीं हो पा रही तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं।